विंटर 22 का पेपर 4-1 है। सही। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं जो कि फाइल हैंडलिंग से और 1D एरे से रिलेटेड है। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D पार्ट हमने कर लिया है। नाउ वी आर डूइंग पार्ट E। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने एक एरे बनाया था। इस एरे का नाम था डेटा एरे। हमने एक फाइल ओपन की थी। इस फाइल का नाम था इंटीजर डेटा डॉट टीएक्सटी और इसमें डेटा को वहां से ओपन करके हमने इसमें डाल दिया था एरे में। शहतूत। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि जो एरे आपने बनाया हुआ है, डेटा एरे जिसमें वैल्यूज स्टोर की हुई है, अब आपको इन वैल्यूज को सॉर्ट करना है बबल सॉर्ट को यूज करते हुए। इसका कोड लिखना है 4 मार्क्स। ठीक है। अब हमें बबल सॉर्ट करना है, तो हम आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कोड है। चार हम चलाएगा मैं। ये मैं चला लूँ। हाँ बेटा, ये हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। ये डेटा एरे बना हुआ है। इसका साइज ये इंटीजर है, इसमें 100 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं। ये हमने प्रोग्राम बनाई। ये ये प्रोस ये प्रोसेसर क्या कर रहा है, डेटा के इंटीजर डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड कर रहा है और वहां से डेटा को उठाकर डेटा एरे में स्टोर कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर। ये लीनियर सर्च के थ्रू स्टोर कर रहा है। अब आपको डेटा एरे की वैल्यूज को अरेंज करना है ऑर्डर में। ठीक है बेटा। अब इसके लिए आपको एक प्रोसीजर बनाना है बबल सॉर्ट। तो हमने लिखा डिफाइन बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट के अंदर हमें मालूम है कि हम दो एरेज दो लूप यूज कर रहे होते हैं। एक आउटर होता है जो डिसाइड करता है कितने राउंड चलने हैं, और एक इनर लूप होता है जो वैल्यूज को कंपेयर करके स्वैपिंग कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको कुछ वेरिएबल डिसाइड करने हैं। जैसे हमारे पास एक फ्लैग वैल्यू होगी जो बुलियन डेटा टाइप की होगी। फिर आपके पास इंडेक्स होगा, मैक्स इंडेक्स होगा, काउंट ले लेते हैं, ये इंटीजर है। फिर आपके पास जो है एक टेम्पररी कंटेनर होगा जिसमें एरे का डेटा स्टोर करेंगे। एरे में इंटीजर वैल्यू है तो ये भी इंटीजर है। पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको हैश में डिक्लेयर करते हैं, कमेंट करके। ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट के अंदर हम फ्लैग को हम कर देते हैं फॉल्स, और हम इंडेक्स को कर देते हैं 0। सही है। अब हम आउटर लूप चलाते हैं। ये आउटर लूप, अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्स इंडेक्स। अच्छा,
ये होगा 100। बल्कि हमारे पास क्या बनेगा 90। अच्छा, हम आउटर लूप चलाते हैं, हम कहते हैं व्हाइल फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक फ्लैग फॉल्स रहेगा ये लूप चलता रहेगा, लेकिन जैसे लूप में आएगा ये फ्लैग को ट्रू कर देगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम लूप चलाते हैं, हम कहते हैं फॉर इंडेक्स इन रेंज मैक्स इंडेक्स माइनस। अगर मैक्सिमम इंडेक्स पहली दफा लूप चलेगा, अगर मैक्सिमम इंडेक्स में 99 लेता हूँ तो ये क्या होगा कि 98 की वैल्यू यहाँ पर है। अब 98 वाली वैल्यू 99 से कंपेयर होगी। 99 की वैल्यू हमें अगली किसी वैल्यू से कंपेयर करने की नीड नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि 100 डेटा आइटम 0 से 99 तक होंगे। अब हम वही सिलेक्शन लगा देंगे, इफ डेटा एरे एट इंडेक्स। अब हमें देखना है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि द बबल सॉर्ट नीड्स टू परफॉर्म अ बबल सॉर्ट ऑन द एरे एंड प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द सॉर्टेड एरे। यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। हम लिखेंगे इफ डेटा एरे इज लेसर देन डेटा एरे एट इंडेक्स प्लस 1। अगर ऐसा होगा तो टाइम के अंदर हम लिख देंगे डेटा एरे एट इंडेक्स, और डेटा एरे एट इंडेक्स में डेटा एरे एट इंडेक्स प्लस 1 लिख देंगे, और डेटा एरे एट इंडेक्स प्लस 1 में टाइम की वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, अब अगर वैल्यू ऑर्डर में नहीं भी तो ये काम होगा, तो हम फ्लैग को दोबारा फॉल्स कर देंगे, क्योंकि एक दफा अगर वैल्यू ऑर्डर में नहीं है तो हमें एक और दफा चलाकर उसको चेक करना पड़ेगा, और ये लूप हमें मालूम है कि फॉल्स पर चलेगा, और हम जैसे ही लूप में एंटर हो गए थे तो हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया था, तो हम फ्लैग को फॉल्स कर। सही है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्स इंडेक्स को हम -1 कर देंगे। सही है। ये डिफॉल्ट को चलाया और चला कर इसका बॉल सॉन्ग। ठीक है। बबल सॉर्ट से पहले हम प्रिंट करके देखते हैं कि डेटा एरे में वैल्यूज कैसी लिखी हुई हैं, और बबल सॉर्ट करने के बाद भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि डेटा एरे में वैल्यू कैसे लिखी है। हाँ, अब देखें क्या लिखा हुआ है, 64 6 41, और नीचे देखें ये वैल्यूज हैं वो सारी के सारी ऑर्डर, सारी वैल्यूज ऑर्डर। लास्ट वाली वैल्यू आपकी ऑर्डर में नहीं आई है तो हमें इसको हमने मैक्स इंडेक्स कर दिया 100। सही। अच्छा, हमने क्या लिखा हुआ है कि इज लेसर देन। अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, लेसर देन करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखें ग्रेटर देन किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, और देखें 2 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज आपकी ऑर्डर में। सही।
और इसको अगर मैं लेसर देन कर दूंगा तो वैल्यू जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में 100 100 100। और देखें पहले क्या हो रहा था कि 19 आ रहा था लास्ट में। अभी ठीक? अब हम करेंगे ये कि इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर उस लोकेशन के ऊपर इस कोड को पेस्ट करें। कंट्रोल सी। और मैं एविडेंस डॉक्यूमेंट पर आता हूँ। मैंने डी ड्राइव पे रखा हुआ है और डी ड्राइव के अंदर मैंने रखा हुआ है विंटर 22 पेपर 41 का मैंने फोल्डर बनाया। इसमें एविडेंस डॉक्यूमेंट है। इस एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर 1E पेस्ट। देखें बेटा, अब इसका कोड लिख के देखिए।